हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिफेंस एकेडमी। तो जैसा कि हम क्या कर रहे हैं, बेसिक इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ कर रहे हैं, ठीक है। एंड लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, उसमें थोड़ा सा एक कुछ और कॉन्सेप्ट बच गया है ना। वैसे मैं उसको बाद में पढ़ाने वाला था, बट मैंने सोचा अभी करवा देता हूँ, है ना। तो चलिए देखते हैं उसको भी। उससे पहले मैं थोड़ा पिछली क्लास का रिवाइज कर लेते हैं। चलो, तो हमने देखा था सब्जेक्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप उसे क्या करना है, आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। चलो, मैंने लिखा ही स्पीक्स लाउडली, है ना, ही स्पीक्स लाउडली। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट है इसमें या नहीं है, आप बताओगे। चलो, तो स्पीक्स हमारी क्या है, वर्ब है, और स्पीक मतलब ये एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, ही कर रहा है। तो जो भी हमारा एक्शन परफॉर्म करता है सब्जेक्ट होता है, यही हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और वही हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो सिंपली हमने क्या पूछा था, व्हाट या हुम। व्हाट या हुम, व्हाट और हुम का जो हमारा रिप्लाई होता है ऑब्जेक्ट होता है, और वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से होते हैं, तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। साथ साथ में आपको ये भी बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट तो होता है या वो, नो डाउट, बट उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, ठीक है। और सेंटेंस में मेन वर्ब से हाउ, व्हेन, वेयर का हम अगर क्वेश्चन पूछते हैं इस मेन वर्ब से, ठीक है, इस मेन वर्ब से हाउ व्हेन वेयर का हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, मतलब वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है हमारा, एडवर्ब। तो हमारा कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, एडवर्ब, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब दूसरी ट्रिक क्या थी हमारी, प्रीपोजिशन की हेल्प से हम आइडेंटिफाई करेंगे। प्रीपोजिशन इसमें है नहीं, तो हमको व्हाट और हुम का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो ही स्पीक्स व्हाट, वो बोलता है क्या, आंसर आ रहा है नहीं। ही स्पीक्स हुम, वो बोलता है किसे, किसको, आंसर नहीं आ रहा है। अच्छा, ही स्पीक्स व्हेन, वेयर, कहीं आंसर नहीं आ रहा है। ही स्पीक्स हाउ, ठीक है, वो बोलता है कैसे, ठीक है, ही स्पीक्स हाउ, ठीक है। तो हाउ का आंसर आ रहा है कि ही स्पीक्स हाउ, वो बोलता है कैसे, कैसे बोलता हूँ, लाउडली, ठीक है, जोर जोर से बोलता है। तो ये हमारा आंसर आ रहा है हाउ का। तो हाउ का आंसर तो हमारा क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा क्या हो गया, इस वर्ड का एडवर्ब हो गया। और कल की जो हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट हमारे क्या होंगे, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ये दो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो होंगे हमारे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, है ना। लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था ये, ठीक है। तो अब बताओ कि जब अगर एडवर्ब है तो ये क्या ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे शी danced very gracefully, ठीक है, शी danced very gracefully, ठीक है। अब अगेन आइडेंटिफाई करो, वर्ब क्या है हमारी, वर्ब है हमारी danced। परफॉर्म किसने किया ये एक्शन, शी, तो ही शी हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। अब अगेन, अब यहाँ पे भी प्रीपोजिशन नहीं है, तो एक मेथड तो हमारा रह गया जिससे हम आइडेंटिफाई करते थे। दूसरा मेथड क्या है, व्हाट और हुम, ठीक है, या हाउ व्हेन वेयर, ठीक है। तो ये वाला मेथड अप्लाई करो तो जरा। व्हाट और हुम का रिप्लाई है, शी डांस्ड व्हाट, नहीं आ रहा है। शी डांस्ड हुम, उसने डांस किया किसे, किसको, नहीं आ रहा है। शी डांस्ड वेयर, नहीं आ रहा है। शी डांस्ड व्हेन, नहीं आ रहा है। शी डांस्ड हाउ डिड शी डांस, ठीक है, उसने डांस कैसे किया, तो उसने डांस कैसे किया भाई, वेरी ग्रेसफुली। उसने डांस कैसे किया, वेरी ग्रेसफुली किया। अच्छा, अब मैंने बताया था कि हाउ का रिप्लाई हमारे क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। तो ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है, ठीक है। अब ये एडवर्ब कैसे है, तो हम इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियोस में हम आगे जानेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ, और ये तो आपको पता चलेगा कि एडवर्ब कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि हाउ का रिप्लाई है, और हाउ का रिप्लाई हमारे क्या होता है, एडवर्ब होते हैं। अब ये एडवर्ब है, और सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। नाउन या प्रोनाउन होता है तो एडवर्ब है, तो यहाँ पे भी हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये बस एक क्या था, रिवीजन था। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो आप पिछली वीडियो एक बार दोबारा देखना, ठीक है, और फिर ये वाला भी देखना। तो जो कुछ प्रीवियस वीडियो का था ये मैंने कवर करवा लिया। अब एक टॉपिक और है, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चलो, तो ये सेंटेंस तो हमने देख लिए,
चलिए, तो ये सेंटेंस हमने देख लिया था। अब मैंने लिखा ही सिंग्स अ सॉन्ग, ही सिंग्स अ सॉन्ग। और दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा ही इज अ सिंगर, ही इज अ सिंगर। ठीक है, अब क्या इसमें और इसमें तो आप चलो बता दोगे कि ऑब्जेक्ट है नहीं है, क्या इसमें बता पाओगे आप कि इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं है? ठीक है, तो चलो हम देखते हैं। सिंग्स हमारी वर्ब होगी, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, ही सिंग्स व्हाट। ठीक है, तो हमारा सॉन्ग हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन, तो सॉन्ग हमारा क्या है? किसी चीज़ का नाम है, तो ये लीजिए इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया। अब ही इज अ सिंगर है, तो इसमें हम क्या मानेंगे? वर्ब है, सॉरी ऑब्जेक्ट है या नहीं है? ठीक है, तो इसका एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो हम इंट्रोड्यूस करेंगे, और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ कि है क्या। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, और मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि इज एम आर वॉज वर। ठीक है, ये हमारी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। इनका काम क्या होता है? मेन वर्ब को हेल्प करना। ठीक है, बट अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है, तो मैंने क्या बोला था? ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली हमारी मेन वर्ब का काम करती है। तो मेन वर्ब का काम करती है, तो ये लीजिए यहाँ पे क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। अब बचा कि ये पार्ट क्या है? सर अगर ये मेन वर्ब होगी तो ये पार्ट क्या है? ठीक है, तो इस पार्ट को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हम देखते हैं कि ये मेन वर्ब तो होती है, नो डाउट, बट इसे हम क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब। ठीक है, अब मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, लिंकिंग वर्ब का। ठीक है भाई, लिंकिंग वर्ब होती क्या है? पहले मैं आपको लिखवा देता हूँ कुछ कॉमन सी लिंकिंग वर्ब। बी, ठीक है, बी, बिकम, गेट, ग्रो, रिमेन, स्टे, टेस्ट, फील, हेयर। ठीक है, टेस्ट, फील, हेयर, बी, बिकम, गेट, ग्रो, रिमेन, स्टे, टेस्ट, फील, हेयर। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? कुछ ये हमारी कॉमन लिंकिंग वर्ब है। अच्छा, एक दो और लिख दिए, लुक, सीम एंड अपीयर। ठीक है, बी, बिकम, गेट, ग्रो, रिमेन, स्टे, टेस्ट, फील्स, हियर, लुक, सीम, अपीयर। ठीक है, ये हमारी कुछ नॉर्मल लिंकिंग वर्ब्स होती है। अच्छा, बी का मतलब क्या है? तो आपको पता होगा कि हमारे ग्रामर में क्या होता है? बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती है, और हैव फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, और डू फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। ठीक है, ये हम वर्ब में डिटेल में इसे डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल हमारी टू बी फॉर्म, टू हैव फॉर्म और टू डू फॉर्म होती है। ठीक है, बी फॉर्म मतलब इज, एम, आर, वज, वर। ठीक है, हैव में क्या आता है? हैज, हैव एंड हैड। ठीक है, और डू में क्या आता है? डू में आता है हमारी डू, डज एंड डिड। ठीक है, तो ये हमारी सारी क्या होती है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, बट कब? जब सेंटेंस में ये मेन वर्ब के साथ आएंगी, है ना। जब सेंटेंस में कोई मेन वर्ब होगा तो हमारी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, अच्छा, अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब एब्सेंट है तो ये ऑटोमेटिकली किसका काम करेंगी? यही वाली हेल्पिंग वर्ब वहां पे मेन वर्ब का काम करती है। ठीक है, तो बी फॉर्म यहाँ पे क्या है? ये सारी इज, एम, आर, वज, वर। तो आप यहाँ पे लिख देना इज, एम, आर, वज, वर। अच्छा, बी, बीन, बीइंग भी होती है। ठीक है, बी, बीन और बीइंग। ठीक है, तो ये हमारे कुछ परफेक्ट में यूज होती है, कुछ हमारे पैसिव में यूज होती है। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, है ना। तो बी में मतलब कौन सी फॉर्म? ये इज, एम, आर, वज, वर, बी, बीइंग, बीइंग। ठीक है, यहाँ तक फिलहाल इज, एम, आर, वज, वर। ठीक है, बिकम, गेट, ग्रो, रिमेन, स्टे, टेस्ट, फील, हेयर, लुक, सीम, अपीयर। ये हमारी होती है लिंकिंग वर्ब। अब सर लिंकिंग वर्ब होती क्या है? ठीक है, तो लिंकिंग वर्ब क्या होती है? तो चलिए, लिंकिंग वर्ब हमारी क्या होती है? मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था कि ही सिंग्स अ सॉन्ग, और दूसरा मैंने लिखा था ही इज अ सिंगर। ठीक है, चलो, इसमें हमने आइडेंटिफाई किया था कि सिंग्स हमारे क्या है? वर्ब है, और ही हमारा सब्जेक्ट है। तो ही सिंग्स व्हाट, तो हमारा व्हाट का आंसर क्या था? सॉन्ग आया था। तो ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, और सॉन्ग किसी चीज का नाम है तो नाउन हो गया। ठीक है, अब ही इज अ सिंगर,
ठीक है, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया क्योंकि ही के बारे में बात हो रही है। अब देखो इज क्या है, इज यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब की तरह काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में कोई भी दूसरी मेन वर्ब नहीं है। ठीक है, सिंगर हमारा क्या होता है, नाउन होता है, किसी चीज का नाम है, किसी पर्सन का वो है। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, सिंगर, कॉमन नाउन, है ना। चलो, तो इज हमारी होगी यहाँ पे मेन वर्ब। ठीक है, अब लिंकिंग वर्ब होती क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ लिंकिंग वर्ब क्या होती है। ये जो मेन वर्ब है, इसके बाद जो वर्ड आता है, इसके बाद जो वर्ड आता है वो अगर हमारे सब्जेक्ट को ही रेफर करता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, इस मेन वर्ब के बाद जो वर्ड आता है वो अगर सब्जेक्ट को ही रेफर करता है तो उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखो, ही इज अ सिंगर, सिंगर कौन है भाई, ना मैं हूं ना आप हो, सिंगर कौन है, ही है। ठीक है, तो ही अगर हमारा सिंगर है तो इस जो मेन वर्ब के बाद जो वर्ड आया इसने किसको क्या, सब्जेक्ट को ही रेफर किया। ठीक है, और इस केस में हम इसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, किसका कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब सर कॉम्प्लीमेंट क्या होता है भाई, कॉम्प्लीमेंट दो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एक तो अच्छा दोनों आप मिक्स मत करना। ठीक है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट COMPLIMENT और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मैं इस वाले कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूँ। ये वाला कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इस कॉम्प्लीमेंट जो आप कॉम्प्लीमेंट करते हो किसी को, है ना, कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी की तारीफ करते हो, किसी को एडमायर करते हो, किसी की प्रशंसा करते हो। ठीक है, उसे हम बोलते हैं ये वाला कॉम्प्लीमेंट, आई वाला। ठीक है, ये हो गया हमारा एडमायर वाला कॉम्प्लीमेंट, किसी की तारीफ करना या प्रशंसा करना, तब हम ये वाला कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं। जो ये वाला कॉम्प्लीमेंट है, ये वाला, इसका मतलब होता है पूरक। पूरक मतलब जो किसी चीज को कंप्लीट करता है। ठीक है, तो ये किसको कंप्लीट कर रहा है, सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है, सब्जेक्ट की बात कर रहा है। कि सिंगर कौन है, सिंगर ना मैं हूं ना आप हो, सिंगर तो ही है। तो ये अगर सब्जेक्ट को ही रेफर करता है ना तो हम इसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और अगेन सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होगा, कौन से हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे, याद रखना, कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होगा, या तो नाउन होगा या हमारा प्रोनाउन होगा और या हमारा क्या होगा, क्लियर। तो सिंगर क्या है, सिंगर हमने देखा था, सिंगर हमारा नाउन है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट और अब कॉम्प्लीमेंट में फर्क देख रहे हो, ही सिंग्स अ सॉन्ग, यहाँ पे हमें व्हाट और हुम का रिप्लाई चाहिए होता है। ठीक है, कि व्हाट और हुम का रिप्लाई आ गया, चलो ठीक है, व्हाट और हुम का रिप्लाई आ भी गया, तो जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो अदर देन दी सब्जेक्ट होता है। ठीक है, मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है उसका सब्जेक्ट से कोई लेना देना होता नहीं है, अदर देन दी सब्जेक्ट होता है। भाई कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो सब्जेक्ट को ही रेफर करता है, सब्जेक्ट के बारे में ही बात करता है, सब्जेक्ट को पूरा करता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अच्छा, अब ये जो वर्ब है ये सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट को क्या कर रही है, लिंक कर रही है ना, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, तो ये हमारी होती है लिंकिंग वर्ब, जो सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट को क्या करती है, ज्वाइन कराती है या रिलेट करवाती है, लिंक करवाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, एक दो एग्जांपल्स और देखो। ठीक है, एक दो एग्जांपल्स और देखो, मैंने यहाँ पे लिखा ही इज स्मार्ट। ठीक है, ही इज स्मार्ट, और मैंने दूसरा लिखा ही, चलो ही इज सैड, और दूसरा मैंने लिखा ही लुक्स स्मार्ट। ठीक है, अब दो सेंटेंस मैंने दोबारा लिखे हैं। ठीक है, तो यहां देखो, फर्स्ट वाले में देखो, ही हमारा क्या है, ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। ठीक है, अब मैंने आपको एडजेक्टिव भी बताया था। एडजेक्टिव हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की क्या बताता है, विशेषता बताता है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो ही इज सैड, अब आपको पता चल गया कि कोई भी मेन वर्ब नहीं है तो ये यहाँ पे मेन वर्ब होगी। ही इज सैड, वो क्या है, सैड है। तो जो वर्ब के बाद ये वर्ड आया ना, किसके बारे में बता रहे हैं, ये बता रहा है ही के बारे में। ठीक है, ही के बारे में बता रहा है, तो आपको पता चल गया भाई सैड कौन है, ना मैं हूं ना आप हो ना कोई और है, सब सैड कौन है, ही है। तो ये इसको ही रेफर कर रहा है, तो इसको रेफर कर रहा है मतलब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया ये। ठीक है,
अब यहाँ तो हमें पता था कि सिंगर सर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, जैसे डॉक्टर होता है, लॉयर्स होता है, ठीक है ना, इंजीनियर्स होते हैं, तो कॉमन नाउन होते हैं। अब हम इसका कैसे आइडेंटिफाई करें, ये हम आगे क्लास में करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के आइडेंटिफिकेशन में, बट यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। किसी नाउन या प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता है ना, वो हमारा एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अब सैड किसको क्वालिफाई कर रहा है, ही को, भाई सैड कौन है, ही है, ही हमारा प्रोनाउन है, तो ये लीजिए हमारा एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव होने के साथ साथ ये हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। क्यों है कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि किसकी बात कर रहा है, सब्जेक्ट की ही बात कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने देखा ही लुक्स स्मार्ट, ठीक है, ही लुक्स स्मार्ट, लुक्स हमारी क्या है, वर्ब है, ठीक है। भाई कौन स्मार्ट दिख रहा है, कौन स्मार्ट दिख रहा है, ना मैं दिख रहा हूँ ना आप दिख रहे हो, किसकी बात कर रहे हैं हम, ही की बात कर रहे हैं, मतलब ये स्मार्ट कौन दिख रहा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट है, अगेन मैंने देखा कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे आइडेंटिफाई करूं मैं, तो मैंने देखा कि ही लुक्स स्मार्ट, स्मार्ट कौन है, ही है, ही को क्वालिफाई कर रहा है, ही हमारा प्रोनाउन है, एंड एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, तो प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये लीजिए हमारा क्या हो गया, ये एडजेक्टिव, ठीक है। और हमने देखा क्या था कि कॉम्प्लीमेंट हमेशा तो नाउन होंगे, प्रोनाउन होगा या एडजेक्टिव होगा, ठीक है। चलो अब एक और एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे मैंने लिखा it is I who am responsible for this mistake, ठीक है। चलो, it is I who am responsible for this mistake, तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, वो मैं था, वो मैं हूं जो इस गलती के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब हमने देखा कि इज हमारी क्या है, यहाँ पे वर्ब है, इज हमारी यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ इट इज आई, इट इज आई, कि भाई वो कौन था, मैं था, मैं कौन हूं, मैं यही तो हूं, मतलब ये आई किसको रेफर कर रहा है, सब्जेक्ट को ही तो कर रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बारे में अगर बता रहा है तो ये उसका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है ना भाई। इट इज आई, वो मैं हूं, ठीक है, वो मैं हूं जो इस गलती के लिए क्या है, जो इस गलती के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सब्जेक्ट बात किसकी कर रहा है, आई की, आई किसको, किसकी बात कर रहा है, सब्जेक्ट की, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये इसको पूरा कर रहा है, इसकी ही बात कर रहा है, और अगर इसकी बात करें तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। और आई हमारा क्या होता है, देखो प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, या तो नाउन कॉम्प्लीमेंट नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, और या हमारा क्या होंगे, एडजेक्टिव्स होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्या पूरा लिंकिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ठीक है। और लिंकिंग ऑफ क्या होती है, कुछ नहीं, जो सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट को क्या करती है, लिंक करती है। तो लिंक करती है तो हमारी क्या होती है, लिंकिंग ऑफ होती है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या था, स्मार्ट था, ठीक है, स्मार्ट था, स्मार्ट सब्जेक्ट की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, कि स्मार्ट कौन है भाई, ही है, तो इसने क्या किया, सब्जेक्ट को पूरा किया। अब इसके कॉम्प्लीमेंट और इसके सब्जेक्ट को जोड़ा किसने, इस वर्ब ने, इस वर्ब ने जोड़ा, तो ये लीजिए लिंकिंग वर्ब हो गया, ठीक है। चलो अब ही इज सैड, भाई वो सैड है, सैड कौन है, ही है, तो ये वर्ड किसके बारे में ही बात कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में ही बात कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में ही बात कर रहा है, तो ये हो गया उसका कॉम्प्लीमेंट। इस कॉम्प्लीमेंट और इसके सब्जेक्ट को लिंक किसने किया, इस वर्ब ने, तो ये होगी हमारी लिंकिंग, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, यूनिक कॉन्सेप्ट है, इसे अच्छे से कर लेना, ठीक है। और अब आपको समझ आ जाएगा कि ऐसे वाले जो सेंटेंस होते हैं ना, इनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अब हमने आज एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया कि कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, ये सब कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, मैंने लिखा आई एम अ टीचर, ठीक है, आई एम अ टीचर। चलो आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब एम यहाँ पे क्या होगी भाई, मेन वर्ब भी होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी नहीं, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेन वर्ब का काम करेगी, ठीक है। आई एम अ टीचर, तो ये टीचर हो गया। अब टीचर कौन है, टीचर तो आई है, ठीक है, टीचर कौन है, आई है, तो ये टीचर किसकी बात कर रहा है, सब्जेक्ट की बात कर रहा है, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, मतलब सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है, तो ये लीजिए ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। अच्छा टीचर क्या होता है, अभी मैंने बताया टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह ये सारे होते हैं हमारे कॉमन नाउन, ठीक है। और हमने अभी क्या देखा था, कॉम्प्लीमेंट है तो नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव, ये लीजिए, ठीक है।
अब सर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में फ़र्क क्या है? हाँ, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस देखते हैं क्या है, ठीक है। चलो, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस होता क्या है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ही, चलो यहाँ पे शी कर दो, ठीक है। शी मैरिड अ डॉक्टर, शी मैरिड अ डॉक्टर, ठीक है। और दूसरा मैंने लिखा शी बिकेम अ डॉक्टर, ठीक है। शी मैरिड अ डॉक्टर और शी बिकेम अ डॉक्टर। तो हमने लिंकिंग ऑफ तो एक्सप्लेन कर लिया, समझ लिया। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। चलो, तो शी हमारा अगेन सब्जेक्ट, शी हमारा सब्जेक्ट, मैरिड हमारी वर्ब, बिकेम हमारी वर्ब, ठीक है। इतना हमने देख लिया। अब हम देखेंगे ये डॉक्टर यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है, क्या दोनों जगह कॉम्प्लीमेंट है, क्या दोनों जगह ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम देखते हैं। तो मैरिड हमारी वर्ब है, भाई वर्ब से 2 क्वेश्चन पूछो, व्हाट या हुम, और ये सेंटेंस क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, मीनिंग शी मैरिड अ डॉक्टर, ठीक है। उसने क्या वो डॉक्टर बनी या उसने डॉक्टर से शादी की, ठीक है। तो हमारा क्या आ रहा है कि शी मैरिड अ डॉक्टर, उसने डॉक्टर से क्या की, शादी की, ठीक है। शादी की, तो शी मैरिड व्हाट या हुम, तो हम देखेंगे अब व्हाट का आंसर आ रहा है, शी मैरिड व्हाट, उसने शादी की क्या, नहीं। शी मैरिड हुम, उसने शादी की किससे, तो किससे शादी की उसने, डॉक्टर से की, है ना। तो अब देख लो ना, हुम का आंसर आ रहा है, शी मैरिड हुम, तो होम का आंसर हमारा डॉक्टर आ रहा है, तो ये लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और डॉक्टर हमारे क्या होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स हमारे क्या होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं, तो ये लीजिए नाउन हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी हो गया, और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन, तो ये हो गया हमारा नाउन, ठीक है। अब हम ये सेंटेंस देखते हैं, शी बिकेम अ डॉक्टर, ठीक है। तो क्या सेंस आ रहा है, क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है कि वो डॉक्टर बन गई, शी बिकेम अ डॉक्टर। ये देखो, ये जो बिकम वर्ब है ना, इसकी सेकंड फॉर्म है शी बिकेम अ डॉक्टर, ठीक है। तो डॉक्टर कौन बना, शी बना, ठीक है। तो इस डॉक्टर ने क्या किया, इस जो वर्ब के बाद वर्ड है, इसने क्या किया, शी को ही क्या किया, क्वालिफाई किया, शी के बारे में क्या बताया, कुछ बताया, शी को ही क्या किया, कॉम्प्लीमेंट किया, इसको पूरा किया। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, डॉक्टर हमेशा क्या होता है, अभी हमने ऊपर देखा था, नाउन होता है, और कॉम्प्लीमेंट हमारे नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं या एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है, आपको यहाँ पे थोड़ा समझ आया होगा। देखो, ऑब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, अदर देन दी सब्जेक्ट, है ना, अदर देन दी सब्जेक्ट होता है, और हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, भाई कॉम्प्लीमेंट तो वही होता है सब्जेक्ट के बारे में बात करता है, सब्जेक्ट को पूरा करता है, तो ये लीजिए, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट में आप क्या करोगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, सॉरी ऑब्जेक्ट क्या होता है, अदर देन दी सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट से कोई लेना देना होता नहीं है, और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में ही बात करता है, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर हो गया लिंकिंग वर्ब और हमारे कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो हमने कर लिए। अच्छा, ये सारी हमारी कुछ कॉमन क्या है लिंकिंग वर्ब है, इतने एग्जाम के व्यू से क्या है इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लोगे तो आपका हो जाएगा आसानी से, है ना। तो चलिए फिर आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये पूरा लिंकिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, बड़ा यूनिक सा भी है और अच्छा भी है, तो प्लीज़ आप इसे अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो बाकी क्लास इतनी रखते हैं आज के लिए, ठीक है गाइस, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे गाइस।